जांजगीर चांपा जिले के सक्ती स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के नाम पर खुलेआम मरीजों से पैसे वसूले जा रहे हैं और जो मरीज पैसे नहीं दे पाते उन्हें बेहतर इलाज नहीं मिल पाता। ये मामला उस वक्त सामने आया जब अस्पताल के स्टाफ की वसूली से तंग आकर एक मरीज के परिजन शिकायत लेकर बीएमओ के पास पहुंच गए और स्टाफ नर्स कमला राठौर के खिलाफ प्रसूता के इलाज के लिए पैसे मांगने की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक कमला राठौर डिलीवरी के लिए 2000 रुपए मांग रही थी और नहीं देने पर बदसलूकी कर रही थी। अब देखना होगा कि अधिकारी इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि सामुदायिक केंद्र में आए दिन वसूली की शिकायतें मिलती रहती हैं, लेकिन कभी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। डॉक्टर के द्वारा प्रसव कराने के लिए 2 से 3 हजार रुपए की डिमांड हमसे की जा रही थी और हम काफी गरीब वर्ग के लोग हैं, 2 से 3 हजार रुपए उनको कहाँ दे पाएंगे। हमने अपने मित्र को संपर्क किया, मित्र से 1000 रुपए लेकर उनको मैडम को नर्स को दिया गया। बेड के नाम से भी हमसे 200 रुपए की मांग की जा रही थी, लेकिन हमने उनको पैसा नहीं दिया। इसलिए पैसा नहीं दिया क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। किसी तरह से मांग के तो हम मित्र से उनको पैसा दिए थे नर्स को। आवेदन आया है इस संदर्भ में कि अस्पताल में श्रीमती कमला राठौर स्टाफ नर्स के द्वारा प्रसव के बदले में 2000 रुपये की मांग की गई है। उस आवेदन को मैंने पढ़ा है और संज्ञान में लिया है और संबंधित स्टाफ नर्स के विरुद्ध शो कॉज लेटर दिया जा रहा है और इस संबंध में अतिशीघ्र कार्रवाई की जाएगी। रवि गोयल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। रवि, व्यवस्थाएं सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हैं। 15 साल पहले भी यही तस्वीर थी, 15 साल बाद भी यही तस्वीर है। सत्ता परिवर्तन हो गया, उसके बाद भी स्थिति जस की तस। जी, रश्क कहना बिल्कुल सही है। 15 साल बाद भी जो है स्वास्थ्य सुविधाएं जो है जिले पे वो उसी प्रकार बनी हुई हैं। भले जो है सरकार इस पर जो है बड़े बड़े दावे जो है करती है, लेकिन जमीनी स्तर में आज भी जो है उनके दावे खोखले साबित हो रहे हैं। आज भी जो है लोग जो है इनकी जो अव्यवस्था है उसके चलते उनको जो है अपनी जान गंवानी पड़ रही है। क्या कार्रवाई हुई, शिकायत की गई है तो? जी, फिलहाल जो वहाँ के डॉक्टर हैं उनका कहना है कि जो मरीज आते हैं वो शिकायत नहीं करते हैं, पीछे हट जाते हैं। इस कारण अभी तक कोई कार्रवाई हम नहीं कर पाए हैं। अभी एक शिकायत मिली है, उसके आधार पर जो है अभी उनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ अनिल चौधरी बीएमओ जुड़ गए हैं इस वक्त फोन लाइन पर। चौधरी साहब, बहुत स्वागत है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। चौधरी जी, क्या कुछ अनियमितताएं चल रही हैं, क्योंकि आप तो जिम्मेदार पद पर आसीन हैं, आपको तमाम दिक्कतों से 2-4 होना पड़ता है, लेकिन जो दूर दराज से जो मरीज अस्पतालों में पहुंच रहा है, सरकारी अस्पतालों में अगर उसको फायदा नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? इसके बारे में हमें शिकायतें मिली है और उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित को शो कॉज दिया गया है और अगर ये वास्तविकता सही पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि चौधरी साहब, अमूमन होता यह है कि जो नॉर्मल डिलीवरी भी रहती है, कई केसेस मैंने भी ऐसे देखे हैं जब फील्ड पे हम लोग जाते हैं कि दबाव बनाया जाता है कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, आपको सिजेरियन ही करवाना होगा, पैसों की मांग की जाती। इस स्थिति से बचने के लिए आप लोगों ने किस तरह का स्टाफ का या किस तरह का एक ऑब्जर्वेशन के लिए टीम का गठन किया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो? जी हाँ, हमारे यहाँ जो सिजेरियन सेक्शन होता है प्लान्ड होता है और जिन्हें तकलीफ होती है, जिन्हें वो पहले से ही हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी करके बता दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ एनेस्थेटिस्ट बाहर से आते हैं तो प्लान्ड सीजर किया जाता है और ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता। 2000 रुपए नर्स के द्वारा मांगे गए हैं, जानकारी तो आपको जाहिर सी बात है, इस वजह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। चौधरी साहब, जो शिकायत करता है केशव बघेल जी, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। केशव जी, कब ये 2000 रुपए आपसे मांगे गए, आपने कब दिए, किस तरह से दबाव बनाया गया? आप अपनी पूरी बात हमारे चैनल के माध्यम से रख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ बीएमओ डॉक्टर के चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं। जी जी, बताएं। जी, प्रसव कराने हम लाए हुए थे अपने परिजन को, जो हमसे 2000 रुपए की स्टाफ नर्स के द्वारा 2000 रुपए मांगी जा रही थी, तो 1000 रुपया दिए थे उनको और बाकी जो 1000 बचे थे उसके लिए बार बार हमको प्रताड़ित किया जा रहा था, पैसे की डिमांड की जा रही थी और हम काफी गरीब वर्ग से
जुड़े हुए हैं, 2 से 3 हजार रुपया की हम काम करते हैं और 2 से 3 हजार रुपये इनको दे देंगे तो कहाँ से अपना जीवन यापन करेंगे। आपने जब आपसे ये पैसों की मांग की गई, 1,000 रुपए जब आपने दिए, उस वक्त आपने शिकायत की किसी से, किसी जिम्मेदार अधिकारी से? उसके बाद की मैडम की है। चौधरी साहब, शिकायत की गई है। आप बताइए कि यहाँ पे शिकायतकर्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो डेली वेजेस पे काम कर रहा है, जो दिहाड़ी मजदूर है, वो 2,000 रुपए 3,000 रुपए देना उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है, आप बताएं जरा। उस वक्त शिकायत नहीं मिली थी, शिकायत मुझे बाद में प्राप्त हुई और जैसे ही शिकायत प्राप्त हुआ मैं संबंधित को 100 कॉल दिया हूँ और 3 दिन का समय दिया गया है और जांच में जो भी वास्तविकता निकलेगी तो संबंधित। सर, अभी भी आपको लग रहा है कि जांच में वास्तविकता निकलेगी? मतलब आप अभी भी स्टिल इस चीज पे रुके हुए हैं कि जब वास्तविकता निकलेगी तभी कोई कार्रवाई की जाएगी? पैसा तो दिया है, शिकायतकर्ता आपसे बोल रहा है, आप जो आपने जांच टीम का गठन किया है उसमें आपने किन लोगों को शामिल किया है? कौन लोग आपको जांच रिपोर्ट देंगे? जी हाँ, अभी उससे जो प्रीलिमिनरी शो कॉज दिया है और पर्ची। सर, मैं समझ गई शो कॉज आपने दिया है, आप 4 बार बोल चुके हैं शो कॉज का, मैं समझ गई सर, बट मेरा सवाल ये है किया जाएगा नहीं, आपने जाहिर सी बात है आपने एक कमेटी का गठन किया होगा जो जांच कर रही होगी, जो सभी तथ्यों को खंगाल रही होगी। कौन कौन उसमें शामिल है? क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि हमने कई ऐसी जांच कमेटियां देखी हैं, उनमें आरोपियों, जिस पे आरोप लगे हैं उनको ही जिम्मेदारी दे दी जाती है कि भैया आप जांच कीजिए। तो कौन है क्या? क्योंकि आप बीएमओ हैं, आप इस जांजगीर चांपा के सामुदायिक केंद्र में गए जहां पे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, मौका मुआयना किया आपने? रहता हूँ, मैं देखा हूँ हाँ। और मैं संबंधित के विरुद्ध जो भी कार्रवाई है कर रहा हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होता है। मैं 100 कॉल दिया हूँ सर, स्टेप बाय स्टेप का तो नतीजा हम चौधरी साहब देख चुके हैं। स्टेप बाय स्टेप का नतीजा तो चौधरी साहब हम देख चुके हैं कि सालों शो कॉज नोटिस के जवाब नहीं मिल पाते हैं और नोटिस के जवाब नहीं मिल पाने के एवज में स्थिति ये हो जाती है कि जो याचिका करता है, जो शिकायत करता है, वो ही प्रताड़ित होकर अपनी शिकायतों को वापस ले लेता है, लेकिन जो सरकारी ढर्रा है वो नहीं बदलता। हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया कुछ ऐसी कार्रवाई कीजिए, कुछ ऐसी नजीर पेश कीजिए कि ताकि लोग कहें कि डॉक्टर जो अनिल चौधरी हैं, जो क्षेत्र के बीएमओ हैं, उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की कि वो जिस जगह पे, जिस क्षेत्र में भी बीएमओ रहते हैं, वहां पे कोई रिश्वत लेने के बारे में सोचना तो दूर, लापरवाही भी नहीं बरतता। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ परिजन जुड़े हुए तो उनका भी शुक्रिया और हमारे सहयोगी जुड़े हुए तो उनका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।